चलो शुरू करते हैं प्राणायाम। आज का सेशन में अब प्राणायाम शुरू करेंगे। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी एंड उद्गीत। उसके बाद हम शीतली प्राणायाम करेंगे, खेचरी मुद्रा करेंगे, फिर प्राणायाम के सेशन को विराम देंगे। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में अपने अंगूठे से बाएं नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और दोनों ये जो अंगुली है, इंडेक्स फिंगर और मध्यमा और तर्जनी, इस दोनों को अपने ललाट के ऊपर रखिए और इससे बंद कीजिए नोस्ट्रिल को और बाएं छिद्र से सांस को भरिए। जितना देर में सांस को भरेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा समय तक सांस को रोकना है, फिर दाएं से छोड़ना है। एक बार बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए। कोशिश करना है कि जितना सक्षम है उतना देर तक रोकने का प्रयास कीजिए। सांस लेने का जो पूरक है, जितना देर में सांस लेंगे कोशिश करेंगे उसके 4 गुना समय तक सांस रोक कर रखेंगे और उसके 2 गुना समय में सांस को छोड़ेंगे। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो फिर से एक सर्कल करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर देंगे और बाएं से सांस लेंगे और 4 गुना समय तक रोकेंगे और जितना देर में लिए हैं उसके 2 गुना समय में छोड़ेंगे, ताकि हमारे ऑक्सीजन सेल्स हर जगह, हर कोशिका में जा कर के ऊर्जा प्रदान करे। इतना देर तक उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर रखना है कि हर कोशिका में ऊर्जा प्रदान करे, हर कोशिका को पुनर्जीवित करे और तब उस डीऑक्सीजनेटेड प्राणवायु को बाहर निकालना है। फिर ऑक्सीजनेटेड वायु को लेना है और डीऑक्सीजनेटेड निकालना है। मीन्स ऑक्सीजन के साथ लेंगे और जब वो मिक्स हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो फिर हम निकाल देंगे। तो फिर से एक सर्कल करेंगे। आँख बंद रहेगा, शांतचित्त होकर के करते हैं। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में हाथ को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। हमारे जो आर्म है, बाजू है, ज़मीन के पैरेलल हो जाता है। कान को अंगूठे से बंद कर देते हैं और धीरे से अपने आँखों के ऊपर अपने अंगुलियों को रखते हैं। इसमें जो ये तर्जनी अंगुली है इसको भौहें के ऊपर रख लेते हैं, बाकी 2 अंगुली को या बाकी सभी अंगुलियों को आँख के ऊपर रखें। इसको दबाए नहीं। सबसे मुख्य बात का ध्यान देना है कि इसको दबाए नहीं। फिर लंबा सांस लेकर के लंबा सांस भरेंगे फेफड़े में और मुंह बंद रहेगा। दांतों के बीच में दूरी रहेगा, एक साथ दांत दबाए नहीं रहेंगे। जबड़ा ढीला और शिथिल रहेगा, ताकि जब ओम का चैंटिंग करेंगे, ओम का उद्गार करेंगे तो ओठ बंद रहेगा और वाइब्रेशन, कंपन उत्पन्न होना चाहिए अपने जबड़ा में और हमारे मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न होना चाहिए। इसको हम भ्रामरी बोलते हैं। भ्रमर जैसा
आवाज़ आना चाहिए और कंपन उत्पन्न होना चाहिए, जिससे हमारे मस्तिष्क के सभी स्नायु तंत्र सुदृढ़ हो जाते हैं। जहाँ स्नायु तंत्र में संचार नहीं होता है वहाँ भी संचार होने लगता है। इससे बच्चों का याददाश्त मजबूत होता है। जो मानसिक रूप से कमज़ोर है उसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। तो हम करते हैं, कान बंद रहेगा, 5 रिपीटेशन करेंगे, 5 बार करेंगे। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, बिल्कुल शांतचित्त होकर के धीरे धीरे आँख को खोलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। यदि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो आपको जीवन जीने का अधिकार नहीं है। जीवन जीने के लिए सांस लेने की फुर्सत होना चाहिए। इसलिए प्राणायाम को हमेशा किया कीजिए। ऐसा ना सोचिए कि हम बिना सांस के जीवित रह जाएंगे। तो ये जो मुहावरा कुछ लोग बोलते हैं कि कहाँ आसन करने का फुर्सत है, हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो इस मुहावरा को अपने जीवन से हटा दीजिए। नहीं तो यदि सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो जीवन आपको छोड़ देगा, बोलेगा कि हमें भी फुर्सत नहीं है आपके पास रहने के लिए। इसलिए सांस लेने का फुर्सत निकालिए। तो हम कर दिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमारे गले के जो श्वसन नली है, उस श्वसन नली में वाइब्रेशन के साथ सांस लेने का प्रावधान बनाया गया है। वाइब्रेशन और उसको छूते हुए जो श्वसन नली है उसको सांस छूते हुए अंदर जाए। तो हमें कोशिश करना है कि जो हम सांस ले रहे हैं उस नली को स्पर्श करें। तो इसमें एक समस्या आता है कि किसी लोगों को कुछ लोगों को जो कॉफिंग आने लगता है, खांसी आने लगती है। तो उस स्थिति में आप साधारण तौर से बैठ करके और नॉर्मल सांस लीजिए, ताकि जैसे सांस हम लेते हैं तो कभी कभी पता चलता है कि हमारे नाक के जो छिद्र है इसमें सांस छूते हुए जा रहा है। इसी प्रकार से गले को छूते हुए सांस जाए, इस चीज़ को आभास करना है। इसे उज्जयी कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। हमारे गले के जो टॉन्सिल हो जाते हैं, गले में दर्द रहते हैं, जिसके आवाज़ अच्छे नहीं निकल रहे हैं, या बच्चे तुतलापन से बोल रहा है, बच्चे के आवाज़ में कोई कमी आ रहे हैं, तो ये उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। और एक चीज़ है कि उज्जयी प्राणायाम कभी भी आप कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम का ऐसा कुछ नहीं है कि आप चलते हुए ना करें। जो हमारे ऋषि महर्षियों ने वर्णन किया है वो बोला है कि उज्जयी प्राणायाम आप सो करके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में वर्णन किया है। इसलिए हम उज्जयी प्राणायाम बहुत ही शांतिचित होकर करेंगे। यह हमारे गले के सभी बीमारी को दूर करता है। तो शुरू करते हैं। पहले एक लंबा सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद हम धीरे से सांस को स्पर्श करते हुए लेंगे। जब इतना हो जाएगा तो फिर गले को संकुचित करके, ताकि उसमें पूरा छूते हुए वाइब्रेशन के साथ, हमारे जो नली है उसको सांस छूते हुए इसमें वाइब्रेशन के साथ, इससे क्या होता है कि हमारे जो नली है उसके जो भी झिल्ली में जो भी कोशिका कार्य नहीं करते हैं वो सुदृढ़ हो जाते हैं। तो हम करते हैं, अब थोड़ा संकुचित करेंगे गले को, अब फिर हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। 2-3 बार करेंगे।
छोड़ते समय भी उस श्वसन नली को छूते हुए ही सांस, उसको स्पर्श करते हुए सांस बाहर निकले और श्वसन नली को स्पर्श करते हुए सांस अंदर जाए। तो एक बार और अभ्यास करेंगे, आप गले को देखेंगे बिल्कुल संकुचित हो जाएगा ये पार्ट। तो ये रहा उज्जयी प्राणायाम। हम कर दिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी। कपालभाति करेंगे अभी। कपालभाति में थोड़ी देर कपालभाति से आराम भी मिल जाता है और कपालभाति हमारे शरीर के शुद्धिकरण के लिए अत्यावश्यक होता है। तो 5 से 10 बार कपालभाति करेंगे। कपालभाति में हमारे पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, आंत, पित्ताशय, अमाशय, ये सभी को संकुचित करते हैं और नाभि के साथ पीछे की तरफ मेरुदंड की तरफ खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं। सांस लेते समय साधारण प्रक्रिया से लेते हैं और छोड़ते समय थोड़ा झटका के साथ पूरे संकुचन करते हैं। पूरे पेट के ऑर्गन को संकुचित करते हैं, फिर छोड़ते हैं। 5 से 10 बार करेंगे। अब करेंगे हम उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण करते हुए, उद्घोष करते हुए अपने आंतरिक आवाज़ को सुनना। उद्गीत प्राणायाम ये एक तरह से ओम का उच्चारण ही है। तो कम से कम 2 से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, गले खोल करके पहले अ बोलेंगे, करने से लाभ होगा, देखने से कभी लाभ नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि बैठ करके देखते हैं, तो देखने से लाभ नहीं होता है। ये हमारी पुरातन संस्कृति है, इससे अवश्य लाभ होगा। आज से हजारों हजार वर्ष पहले इस पर रिसर्च करके, शोध करके हमारे ऋषि मुनियों ने जो इसके बारे में वर्णन किया है वो कभी असत्य नहीं हो सकता है और न ही असत्य था। यह कोई अंग्रेजी का दवा नहीं है कि आज दवा देंगे और कल बोलेंगे कि नहीं नहीं ये दवा हानिकारक है, ये दवा मत दीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें होता ही नहीं है। आज से हजारों हजार वर्ष पहले भी ये इतना ही लाभकारी था, आज भी उतना ही लाभकारी है, आगे भी उतना ही लाभकारी रहेगा। हम लोग केवल उसके महत्व को नहीं समझते हैं। जब हम लोगों का जो व्याधि है, जब इंग्लिश दवा से नहीं ठीक होता है, तब हम इसका सहारा लेते हैं। यदि हम पहले सहारा ले लेंगे तो हमें व्याधि होंगे ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश दवा का महत्व नहीं है, लेकिन इंग्लिश दवा का महत्व हमारे जीवन दिनचर्या में एक परंपरा नहीं बनना चाहिए। कभी कभी अर्जेंसी में आप इंग्लिश दवा ले लिए, वो अलग की बात है, और यदि ये दिनचर्या अपनाएंगे तो इंग्लिश दवा लेने के नौबत ही नहीं आएंगे। तो अगला हम अभ्यास करते हैं। थोड़ा देर शांतित होकर के कपालभाति करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, लंबा सांस लेकर के पहले अ का उच्चारण करेंगे, फिर ऊ का उच्चारण करेंगे, फिर म में केवल अ नहीं होता है, केवल जो भ्रामरी में जो हम उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार से इसमें ओठ बंद रहता है, अपने जबड़ा ढीला रहता है और कंपन उत्पन्न करते हैं। तो अ में भी गला खुला रहेगा, ऊ में भी गला खुला रहेगा और में बंद हो जाएगा। ओठ बंद रहेगा, गला खुला रहेगा, नाक से सांस बाहर निकलेगा। तो हम लोग गला खोल करके नहीं करते हैं, गला खुला रहना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। उसमें कभी वो कटना नहीं चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए। सांस में श्वसन क्रिया निरंतर होना चाहिए। तो करते हैं, पहले अ करेंगे। अब हम ऊ करेंगे, गला खुला रहेगा। हो
अब हम करेंगे तीनों को एक साथ करेंगे। लंबा सांस, तीनों अक्षर को ओ, ऊ एंड तीनों को एक साथ। अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। जैसे कूलर से हवा आता है तो हमारे जो घर होते हैं उसको ठंडा करता है, इसी प्रकार से शीतली प्राणायाम में हम कूलर का जो आभास हमारा घर करता है वहीं कूलर का आभास हमारा शरीर करेगा। तो गर्मी के दिन में इस प्राणायाम को हमेशा करना चाहिए। जब भी आपको गर्मी का एहसास हो, बताया जाता है कि शीतली प्राणायाम करने से भूख प्यास में भी कमी आती है। आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। यदि आपको बहुत भूख लगी है तो शीतली प्राणायाम कर लेंगे तो भूख भी कम हो जाएगी। तो शीतली प्राणायाम हमारे ऋषि महर्षि भूख प्यास को कम करने के लिए भी किया करते थे। तो जीभ को निकालेंगे और जीभ को कौवे के चोंच जैसा बना करके और धीरे धीरे हवा को लेते हैं। जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे हवा को अंदर खींचते हैं। तो हमारे जो जीभ के ऊपर जो सेलाइवा होता है, जो लार ग्रंथि होता है, उसकी जो पानी जो रस होता है, उस रस को स्पर्श करते हुए सांस में ठंडक के साथ वो हमारे फेफड़े में जाता है और शीतलता प्रदान करता है। तो ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। तो शुरू करते हैं, 2 बार करेंगे। आंख बंद रहेगा। सांस लेते समय मेरुदंड सीधा रहेगा। सांस मीन्स ये प्रक्रिया में लगभग हमेशा अपने मेरुदंड को सीधा रखें। मेरुदंड को यदि सीधा नहीं रखेंगे, आंख नहीं बंद करेंगे तो हमारे मानसिक विकास नहीं होंगे। तो योग साधना को केवल हम व्यायाम के तौर से करेंगे तो लाभ योग साधना का नहीं मिलेगा। इसलिए आंख बंद, मेरुदंड सीधा, चोंच के जैसा, कौवे के चोंच जैसा अपने जीभ को बाहर निकाल करके बनाइए और सांस को अंदर खींचिए, मुंह बंद कीजिए और सांस को नाक से बाहर छोड़िए। थोड़ी देर रोक करके शुरू करते हैं। अब हम करेंगे, प्राणायाम कर लिए, अब हम मुद्रा करेंगे। मुद्रा, खेचरी मुद्रा बहुत ही अच्छा मुद्रा बताया गया है। इस मुद्रा से बोला जाता है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रस का श्रवण होता है वही हमारे शरीर में व्याधियों का कारण बनकर आता है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से रस के श्रवण को बंद कर देता है। उसको बिंदु, हमारे योग साधना में उसको बिंदु बोलते हैं। बिंदु से जो रस गिरता है वो रस नीचे की तरफ आता है, अधोमार्ग की तरफ। वो अधोमार्ग के पास यदि रस ना आए तो हमारे शरीर से प्राण नहीं निकल सकता है। ऐसा ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। तो जो खेचरी मुद्रा लगाता है, हमारे ऋषि मुनि जब समाधि में जाते थे तो खेचरी मुद्रा लगाते थे ताकि हमारे शरीर हाइबरनेशन में, शीत निद्रा में चले जाता है खेचरी मुद्रा में। तो हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसमें जीभ को ऊपर की तरफ उलाटते हैं। इसको बोलते हैं कि ये आयु बढ़ाता है और मृत्यु को भी दूर करता है। ये बहुत ही उत्तम कोटि का मुद्रा बताया गया है। इसमें जीभ को उल्टा करते हैं, जीभ को खींचने का प्रावधान है। आप साधारण तौर पर जिसके जीभ बड़े होते हैं वो दीर्घायु होते हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि जीभ को डेली आप
खींच सकते हैं हाथों से भी, या कोई लोहे के चिमटे से भी इस जीभ को खींच सकते हैं, खींचना चाहिए। ये हमारे योग साधना में ये सब चीज़ों को लिखा हुआ है। हमारे पूर्वज भी जीभ को बाहर निकाल करके और 3 अंगुली को अपने घंट के पास अंदर गले में लगा करके साफ करते थे। ये सब प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने ही बताए थे। तो जीभ को उल्टा करेंगे और इसको तालू में टच करेंगे और वहाँ पर टच करके थोड़ी देर सांस को रोकेंगे। खेचरी मुद्रा से हमारा स्वाद और लार ग्रंथि का विकास होता है। यदि किसी को खाना में स्वाद नहीं आ रहा है तो खेचरी मुद्रा करेगा तो उसके स्वाद आने लगेंगे और लार ग्रंथि ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिससे हमारा डाइजेशन भी सुदृढ़ होता है। तो और जब भी हम प्राणायाम और आसना कुछ भी करते हैं तो अंत में हमें अपने मस्तिष्क को आराम देना चाहिए और मस्तिष्क के स्नायु तंत्र को दबाव देना चाहिए ताकि उसका मालिश हो जाए। जो हम मसाज करते हैं ना, तो उसके मालिश के लिए हम अपने जो इसको कनपटी बोलते हैं यहाँ पर रख करके और 90 डिग्री का माने सीधे पृथ्वी के पैरेलल अपने बाजू को रख करके इसको दबाव दें। आँख बंद रहेगा। योग साधना के बाद इसको अवश्य करें, तभी लाभ होगा। हाथ दूसरे तरफ सीधा दूसरे तरफ रहेगा, ऐसे हमारे जैसे मैं जैसा किया। हाँ, और फिर दबाव दें। अंगुली ऊपर की तरफ कस के दबाव देना है। 10 सेकेंड 20 सेकेंड दूसरे तरफ। इसका लाभ बहुत है, हम इसका महत्व तो नहीं समझ पाते हैं। हमें लग रहा है कि ये छोटी सी क्रिया से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन लाभ हमारे मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, हम जो योग साधना प्राणायाम करते हैं उसमें हमारे शरीर में उद्विग्नता आ जाती है कुछ समय के लिए, उसको शीतलता प्रदान करने के लिए, उसको आराम देने के लिए ये सब क्रिया करना बहुत ही आवश्यक है। अब हम अपने ललाट के ऊपर हाथ रख करके दबाएंगे। पीछे हाथ रखेंगे। अब हम इसको धौती शरीर के शुद्धिकरण में इस क्रिया को बताया गया है। अंगूठे से हमारे ब्रिज ऑफ द नोज को दबाना है। हमारे नाक जहाँ पुल जैसा निर्माण करता है यहीं पर इसको कस के दबाना है। ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसको सुबह जगते ही करना चाहिए। इससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। हमारी जो भी मानसिक समस्या होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसको कस के दबाना है, थोड़ा सा कस के दबाना है। देखे होंगे कि पहले के ज़माने में जब लोग सर दर्द के उपचार के लिए लोग आते थे तो इसी पॉइंट पर दबाते थे। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने पुस्तक में इसका बहुत बढ़िया से वर्णन किया है। बहुत ही अच्छी तौर से इसके लाभ के बारे में लिखा है। आँख बंद रहेगा। अब अंत में हम एक ओम का उच्चारण करेंगे। हाथ बिल्कुल एक साथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों केहुनी धरती के पैरेलल रहे। ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आँख खोलिए और अपने हथेली को इतना कस के रगड़िए कि पूरे गर्म हो जाए हथेली।
और गर्म होने के बाद इसको आँख के ऊपर रखिए, आँख के ऊपर इसके गर्मी को आभास कराइए, इस गर्मी को आँख को दीजिए। आँख बंद रखिए, आँख को दबाना नहीं है। फिर इससे कान को मसाज कीजिए। ये सब वर्णन किया गया है। हमारे जो कुछ नाड़ी तंत्र होते हैं कान के ऊपर, वो हमारे शरीर के विकास में बहुत ही काम करते हैं। तो कान को ऐसे गोल गोल घुमाइए, फिर अपने हाथ को पूरे शरीर के ऊपर, हाथ के ऊपर, चेहरा के ऊपर लगाइए। अपने हाथ के गर्मी को आभास कीजिए। तो आज का प्राणायाम सेशन यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं।